हाय बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में आप मेरे चैनल पर 10th के साइंस में प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लेंगे तो एक वीडियो पढ़ाया गया है जिसमें परावर्तन रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम तथा प्रकाश लाइट क्या है, ये टॉपिक बड़े अच्छे ढंग से बताए गए थे। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा प्रतिबिंब इमेज, और इसको आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। साथ ही साथ जो बच्चे नोट बुक बनाना चाहते होंगे, फेयर कॉपी, वो बनाकर मेंटेन कर लेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, नॉर्मली हम पहले प्रतिबिंब पर डिस्कशन कर लें। हम लोग क्वेश्चन डाल के लिख लेंगे इसको, प्रतिबिंब क्या है, फिर आंसर में हेडिंग डाल लेंगे प्रतिबिंब इमेज, या डायरेक्टली प्रतिबिंब में हेडिंग डाल के आप उस पर नोट्स बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पहले आप इस चीज़ को जानें। आप लोग जनरली देखते होंगे कोई दर्पण जब लेते हैं, और दर्पण यही बोर्ड ही समझ लीजिए, जो व्हाइट बोर्ड है यही दर्पण है। इसके सामने हमने ऐसे कोई वस्तु रखा तो देखते हैं कि दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है, बन रहा है ना इस वस्तु का आकृति। इसी आकृति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप डिफिनीशन लिख लो, प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लो इमेज की। क्या डिफिनीशन लिखेंगे, क्या प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन एनी आइटम पुट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, देन इन द मिरर will be a size या a shape of that items, a shape of that items, that shape is called image। ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से मेरे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं और प्रतिबिंब का डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। अब आइए, प्रतिबिंब को आप जान गए तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों जनरली प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। अगर आकृति के आकार से हम चलें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इसलिए आप इसके सामने लिख लेंगे प्रतिबिंब भी में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रकार है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। इसकी डिफिनीशन क्या है, रियल इमेज होता कब है। आइए हम जरा इस चीज को पहले एक फिगर के माध्यम से समझें, फिर उसके बाद इसकी आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे। ये आपका कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ये मुख्य अक्ष है, यहां पर सपोज दैट आप ही खड़े हैं, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस F है, यहाँ वक्रता केंद्र C है, और ये कुछ दूरी पर ये आप खड़े हैं, दर्पण के सामने आप खड़े हैं या कोई वस्तु रखी हुई है। तो होता क्या है, वस्तु से किरणें निकलती हैं, इस बिंदु से किरणें चल रही हैं, हमने ऐसा सपोज किया है। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण में हमेशा मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल P कहते हैं। ये मेन फोकस, मुख्य फोकस F से दिखाते हैं। ये है वक्रता केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंडिकेट करते हैं। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है। एक किरण सी से निकलेगी, यह सी से जाने वाली किरण का रूल होता है कि दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है आफ्टर स्ट्रोक टू मिरर, तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देख रहे हैं, दो किरण निकली है, दोनों कहीं ना कहीं मिल रही हैं। जहां किरणें मिलती हैं जिस बिंदु पर, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये रियल इमेज हो गया, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। परिभाषा आप इसकी लिख लो। जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण में परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। When the rays passing through from a point meet on a point after reflection or refraction, then that point is known as real image। ठीक है, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण में परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ क्वालिटी और भी है कि यह प्रतिबिंब हमेशा आप पर्दे पर देख सकते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। सपोज दैट यहाँ पे कोई वस्तु आपकी ए बी है, तो ये जो ए बी है, ये बी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर। तो जो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा बी डैश ए डैश हमने मान लिया, तो हमेशा उल्टा बनता है। ए बी ऐसे था, यहाँ के इस तरह से बन गया। दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। ये हमेशा आपका अवतल दर्पण में ही बनता है। अब आइए दूसरा प्रतिबिंब पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंड। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि वास्तव में जिस बिंदु पर मिले अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात उसी को हम लोग वास्तविक बोलते हैं। बट इसको जो वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है? इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम लोग पहले इसको फिगर बना के समझे, इसको फिगर बना के समझ लें। ये इसके लिए हमें अवतल के बजाय उत्तल दर्पण में जाना पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये इसका सेंटर फील्ड, यहाँ पर आपने किसी वस्तु को रख दिया, ये मुख्य फोकस एफ एंड यहाँ वक्रता केंद्र सी। वस्तु से किरण निकली, कोई वस्तु ए बी है, इसके इस पॉइंट से किरण निकल रही है, तो उत्तल दर्पण का क्वालिटी होता है अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को मोड़ देता है, ऐसे वापस कर देता है। बट हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, कि ये एफ से जा रही है, एफ से ऐसे इमेजिन करें। और एक किरण सी से जाए, सी से जाने वाली किरण आपने भी पढ़ा है कि उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये सी से जाने वाली किरण आपकी उसी मार्ग में ऐसे वापस लौट जाएगी। ये ऐसे गई, इसी मार्ग में वापस आ गई, लेकिन ये जहां जा रही है ये सी से जाने वाली किरण है। थोड़ा ऊपर ये जाएगा तो अच्छे से बनेगा फिर। और ये एफ से जाने वाली किरण है। दोनों जब अंदर आएंगे आप तो इमेजिन कर लेंगे ये दोनों यहाँ पर टकरा रही हैं, इनको आप डॉटेड लाइन से ऐसे बना लो। इस तरह से ए बी वस्तु था तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर मिलती है वास्तव में, यहाँ के डिफिनेशन में मिलती हुई प्रतीत होती है। डिफिनेशन सेम है, व्हेन the rays passing through from a point
आफ्टर रिफ्लेक्शन आर रिफ्रैक्शन, फील टू मीट, फील माने प्रतीत होना, महसूस होना, फील टू मीट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज आर ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज। दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई नहीं देता। यह आपका सदैव अवतल दर्पण में बनता है, यह आपका सदैव उत्तल दर्पण में बनता है। ये आपका उल्टा बनता है प्रतिबिंब सदैव, तो यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो इस तरह से अगली टॉपिक आपका जो है क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, या राइट डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आप इसको लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाकर। अब आंसर में हेडिंग डालेंगे, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब और एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। दोनों का डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब सदैव किसी बिंदु पर किरणों के मिलने पर बनता है। वास्तविक में, आभासी में क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु पर किरणों के मिलने के प्रतीत होने से बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई नहीं देता है। तीसरा क्या लिखेंगे दोनों में, वास्तविक में लिखेंगे यह प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण में बनता है, इसमें लिखेंगे यह प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण में बनता है। चौथा डिफरेंस क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है या उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस तरह से आप इनमें कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस लिख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक था प्रतिबिंब, इमेज क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज, डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ इमेज। शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।